भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हमेशा राजनीति, भावनाओं और कारोबार का संगम रहा है। हाल में ही जब एशिया कप 2025 में दोनों टीमों का आमना सामना तय हुआ तो देश भर में इसका विरोध हुआ। सवाल ये उठा कि आखिरकार सरकार ने इतने विरोध के बावजूद पाकिस्तान से खेलने की अनुमति क्यों दी। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। भारत सरकार ने 21 अगस्त को साफ कहा था कि बायलैटरल क्रिकेट सीरीज फिलहाल संभव नहीं है, यानी भारत और पाकिस्तान आपस में किसी टेस्ट, वनडे या टी20 सीरीज नहीं खेलेंगे। लेकिन अगर बात मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स की है, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स, वर्ल्ड कप या एशिया कप, तो भारत उसमें हिस्सा लेगा, भले ही पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो। इसका कारण सरकार का इंटरनेशनल सपोर्ट पॉलिसी पर टिके रहना है। पूर्व खेल मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इस पर कहा कि एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल या आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जैसे संगठन द्वारा आयोजित टूर्नामेंट्स में भाग लेना मजबूरी होती है। अगर कोई टीम खेलने से इनकार करती है तो सिर्फ उसे टूर्नामेंट से बाहर किया जा सकता है, बल्कि उसके अंक दूसरे टीम को भी दिए जाते हैं। ऐसे में भारत के पास खेलने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि भारत पाकिस्तान से सीधे रिश्ते सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन दुनिया के सामने पूरी तरह अलग थलग पड़ना भी सही रणनीति नहीं है। इसलिए बहुराष्ट्रीय मंचों पर खेलना भारत ये संदेश देता है खेलकर कि वो अपने ग्लोबल कमिटमेंट का पालन कर रहा है। अब अगर पैसे के लिहाज से भी हम अगर देखें तो विशेषज्ञों का, जानकारों का, उनका ये मानना है, उनके मुताबिक भारत पाकिस्तान मैच के पीछे सबसे बड़ा कारण सिर्फ कूटनीति या खेल नहीं है, बल्कि पैसा भी है। क्रिकेट से जुड़े संस्थानों की सबसे अधिक कमाई भारत पाकिस्तान मुकाबलों से ही होती है। किसी भी टूर्नामेंट की इनकम को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला हिस्सा जो होता है वो होता है सेंट्रल रेवेन्यू का, जिसमें 60 से 70% इन्वॉल्व होता है। इसमें मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और टाइटल स्पॉन्सरशिप्स जो होते हैं उसमें शामिल होते हैं। दूसरा है विज्ञापन और प्रमोशन रेवेन्यू, जिसमें 20 to 30% इन्वॉल्व रहता है। इसमें ब्रांड प्रमोशंस और विज्ञापन से होने वाली कमाई होती है। तीसरा है लोकल रेवेन्यू, यानी कि जो 10% की जो रेवेन्यू बचती है, इसमें टिकट बिक्री और मैदान में होने वाले बाकी के खर्च से इनकम निकालने की कोशिश होती है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से आता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 2024 से 25 तक के लिए एशिया कप के ग्लोबल राइट्स सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया यानी SPNI को करीब 1430 करोड़ रुपए में बेचे। इसके अलावा पाकिस्तान ने PTV स्पोर्ट्स को लगभग 40 करोड़ रुपए से अधिक में इसे दिया गया है। SPNI भारत में अपने चैनल सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव ऐप पर इन मैचों का प्रसारण करेगा। इसके जरिए कंपनी टीवी और डिजिटल विज्ञापनों से भारी मुनाफा कमाएगी। रिपोर्ट्स बताती है कि भारत पाकिस्तान मैच के चलते विज्ञापन दरें कई गुना ज्यादा बढ़ जाती। उदाहरण के तौर पर सामान्य मैच में 10 सेकंड का एक विज्ञापन 450 रुपए प्रति यूजर पड़ता है। भारत जब कोई अगर मैच खेलता है तो यही एड 800 रुपए पड़ता है, और जब भारत और पाकिस्तान दोनों साथ में मैच खेल रहे होते हैं तो ये जो आंकड़ा है वो 1200 रुपए तक पहुंच जाता है। साल 2025 एशिया कप के लिए SPNI ने भारत के मैचों के लिए टीवी विज्ञापन की कीमत 14 से 16 लाख रुपए प्रति सेकंड रखी है। साल 2025 एशिया कप के लिए SPNI ने भारत के मैचों के लिए टीवी विज्ञापन की कीमत 14 से 16 लाख रुपए प्रति 10 सेकंड रखी है। कंपनीज के लिए कई पैकेज तैयार किए गए हैं जिनकी कीमत 5 करोड़ से लेकर के 18 करोड़ रुपए तक जाती है। इसलिए ब्रांड्स की पहली पसंद भारत पाकिस्तान मुकाबला ही होता है। एशिया कप 2025 का टाइटल स्पॉन्सर दुबई की कंपनी DP वर्ल्ड है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, हायर, विमल इलायची, हैवल्स और वंडर सीमेंट जैसे ब्रांड्स भी इसमें शामिल है और टूर्नामेंट में पैसे लगा रहे हैं। ये कंपनियां अपनी ब्रांडिंग के बदले भारी रकम अदा करती हैं, जिसे प्रमोशनल रेवेन्यू कहा जाता है। ACC इन सभी स्रोत से होने वाली कमाई को अपने सदस्य देशों में बांटता है। अभी इनके 5 फुल मेंबर्स हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। हर देश को कुल आय का लगभग 15% हिस्सा मिलता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एशिया कप 2025 से करीब 800 करोड़ रुपए की कुल कमाई होगी, जिसमें से SPNI अकेले 500 करोड़ रुपए तक कमाने की उम्मीद रख रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI को लगभग 120 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड PCB को 116 करोड़ रुपए तय की
गई कमाई की संभावना है। सिर्फ भारत पाकिस्तान के पहले मैच से ही SPNI को लगभग 10 करोड़ रुपए की कमाई होने का अनुमान है। अगर टूर्नामेंट जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और दर्शकों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे विज्ञापन दरें और भी ज्यादा बढ़ेंगी और मुनाफा होगा। साफ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है, वो राजनीति, कूटनीति और खासकर कारोबार से भी जुड़े हैं। सरकार भले ही बायलैटरल सीरीज से दूरी बनाए रखे, लेकिन बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलने से वो बच नहीं सकती है। और सच ये है कि इन मैचों के बिना न सिर्फ ACC और ब्रॉडकास्टर्स का मुनाफा कम होगा, बल्कि दर्शकों और ब्रांड्स की उम्मीद भी अधूरी रह जाएगी। तो मेरा सवाल अब आपसे है कि क्या आप इंडिया पाकिस्तान मैच देखोगे? अगर नहीं देखोगे तो अपने रीजंस बताओ, और अगर देखोगे तो भी अपने रीजंस हमें नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।